नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। आज का हमारा प्रश्न है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। सच में क्या हम परमात्मा को महसूस कर सकते? हाँ, परमात्मा को जरूर महसूस किया जा सकता है और अभी के अभी महसूस किया जा सकता है। पर शर्त सिर्फ एक है, आपके निर्विचार की स्थिति होनी चाहिए। आपके दिमाग में एक भी विचार नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब विचार होगा तो हमें कुछ पाने की इच्छा होगी। जब कुछ पाने की इच्छा होगी तो हम दुनिया से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। तो हमारे विचार जब तक चलते रहेंगे तब हम दुनिया से जुड़ते हैं, और जब निर्विचारता की स्थिति आती है तब हम परमात्मा हमसे जुड़ता है। परमात्मा क्यों निर्विचार अवस्था में महसूस होता है और निर्विचार स्थिति हम कैसे प्राप्त करें, कब प्राप्त होती? तो निर्विचार स्थिति हमें हमेशा प्रकृति के सानिध्य में ही प्राप्त होती है। आप कहोगे कैसे? जब हम प्रकृति के, क्योंकि प्रकृति के कण कण में परमात्मा की ऊर्जा है, तो जब हम प्रकृति के पास जाते हैं तो हमें धीरे 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 मन निर्विचार होने लगता है। हमारे पर्सनल विचार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, और ज्यादा समय अगर प्रकृति के साथ बिताया जाए, अकेले, दूसरे कोई साथ में ना हो, प्रकृति में जाए तो अकेले जाए, तब हमारे जो विचार होते धीरे 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 निर्विचार, बिना विचार की स्थिति में हम पहुंच जाते। अगर हम किसी नदी के किनारे पे ऐसे बैठे, नदी के किनारे पे जाए, तो वहां पे पानी के लाखों लाखों कण बह रहे सतत, एक प्रवृत्ति के साथ, एक सतत गति के साथ पानी के लाखों लाखों कण बह रहे। तो ये लाखों कणों की सामूहिकता में बहुत शक्ति है। जब सामूहिक शक्तियां काम करती है तो सामूहिक प्रकृति की शक्तियों का हम पे इफेक्ट होता है और हमारे विचार निर्विचार हो जाते हैं। और प्रकृति सामूहिकता में जब हमारे साथ जुड़ती है तो प्रकृति की शक्तियों का हम पर प्रभाव पड़ता है, और प्रकृति में कोई विचार नहीं है तो हम पर प्रकृति का जब प्रभाव पड़ता है तो हम भी निर्विचारता की स्थिति में आ जाते हैं, अगर हम अकेले किसी नदी किनारे पे लंबे समय तक रहे। ऐसा ही बिल्कुल आप पहाड़ के टॉप पे जाके बैठिए या पहाड़ के सानिध्य में कहीं बैठिए, तो वहां पे लाखों पत्थरों के कण, लाखों छोटे छोटे पत्थर हजारों लाखों सालों से बिल्कुल वहीं पे विद्यमान है। लाखों पत्थरों के कण वहां पे हजारों सालों से वहां पे है। तो पत्थरों में एक सामूहिकता निर्माण हो चुकी है। ये पत्थरों की सामूहिकता, निर्विचार पत्थरों की सामूहिकता के साथ अगर हम रहेंगे तो एक दिन विचार करेंगे, 2 दिन विचार करें, लेकिन जब प्रकृति की सामूहिक शक्ति हम पर असर करती है तो हमारे विचार चले जाते हैं, हम निर्विचार की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे आप समुद्र के किनारे जाओ तो समुद्र के पानी के लाखों करोड़ों कण वहां पे समुद्र में ऐसे लहरों के साथ आते जाते हैं। अगर हम अकेले हैं और बहुत समय समुद्र के सानिध्य में बिताए तो समुद्र के पानी की सामूहिकता, विशाल सामूहिकता वो वहां पे मौजूद है, तो उनके कोई विचार नहीं, तो निर्विचार है, तो उसके साथ सानिध्य में रह रहे के हमारा मन भी निर्विचार हो जाता है। जब मन निर्विचार होता है तब परमात्मा से संपर्क होता है, ऐसा गौतम बुद्ध ने बताया। दुनिया में रह के निर्विचारता की स्थिति प्राप्त करना, सोचना ही असंभव सा लगता है। तो क्या किया जाए? तो ज्यादातर ऋषि मुनि जितने भी हुए वो जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में तपस्या, प्रकृति के सानिध्य में चले गए अकेले, और प्रकृति में कोई विचार नहीं, तो उनको भी निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हुई। निर्विचारता की स्थिति के साथ परमात्मा से जुड़ गए और ध्यान के अवस्था में सिद्ध अवस्था तक पहुंच गए, जहाँ परमात्मा से संपर्क हो गए और उनसे हम आकर्षित होते। तो क्या दुनिया में रह के क्या निर्विचारता की स्थिति प्राप्त की जा सकती है? हाँ, एक जगह है जहाँ पे हम दुनिया में रहकर भी निर्विचारता की स्थिति प्राप्त कर सकते। वो कौन सी जगह है? दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, एक ही है जहाँ से हम निर्विचारता की स्थिति प्राप्त कर सकते, और ऐसी एक ही जगह है सदगुरु के पास। अगर झूठे गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चे गुरुओं की बात कर रहा हूँ। झूठे गुरु तो विचारों से भरे पड़े, पर जो सदगुरु होते हैं वो बहुत सालों से तपस्या करने के बाद दुनिया में लोगों को समझाने आते। जो प्रकृति में जाके उन्होंने 12, 15, 20 सालों तक जो तपस्या की और निर्विचारता की स्थिति आई, तब उन्होंने सोचा ये स्थिति में अकेला नहीं रख सकता, ये मुझे ज्ञान लोगों को बांटना चाहिए, तब वो दुनिया में आते। लेकिन वो निर्विचार स्थिति के साथ दुनिया में रहते। पर अगर हम उनके पास जाए जो खुद निर्विचार है, तो उसके साथ रहने मात्र से हम धीरे 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 हमारे विचार कम होते 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 हम भी निर्विचारता की स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे नदी के पास हम निर्विचार हो सकते हैं,
पहाड़ों के पास हम निर्विचार हो सकते हैं, समुद्र के साथ सतत रहने से निर्विचार हो सकते हैं। तो जो सदगुरु, जो सच्चे गुरु है, जिन्होंने सच में परमात्मा की प्राप्ति की है, ऐसे सच्चे गुरु अगर आपके जीवन में आपको मिलते हैं तो उनके साथ बैठने मात्र से, उनके साथ सिर्फ रहने मात्र से, कुछ भी प्रश्न न पूछो, कुछ भी मत पूछो, बस उनके साथ सतत रहने मात्र से ही आप निर्विचारता की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो लेकिन सदगुरु जीवंत इंसान है, वो जिंदा है, तो उसके पास संकल्प, वो कुछ इच्छा कर सकता है, तो उसको परमात्मा मिल गए, वो निर्विचारता की स्थिति हो गया है। लेकिन अगर हम उसके पास चाहते, तो अगर वो चाहे तो अपनी निर्विचारता की स्थिति किसी और को दे सकता है, जैसे समुद्र नहीं दे सकता, नदी नहीं दे सकता, पहाड़ भी नहीं दे सकते। तो सदगुरु एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो खुद निर्विचार है, और उसके साथ बैठने वाले के ऊपर अगर वो चाहे तो अपने संकल्प बल से, अपनी शक्तियों से, अपनी इच्छा बल से किसी को निर्विचारता की स्थिति प्रदान कर सकते हैं। अब आप कहोगे सच्चे गुरु और नकली गुरु कैसे पहचाने? दुनिया में बहुत सारे नकली गुरु घूम रहे, तो सच्चे गुरु को कैसे पहचाने? तो पहले के जमाने में ये नकली गुरुओं को पहचानना मुश्किल था, लेकिन आज के जमाने में, साइंस के जमाने में नकली गुरुओं को पहचानना एकदम आसान हो चुका है। अमेरिका में, लंदन में इसके प्रयोग चल रहे हैं। उन्होंने कर्लियन फोटोग्राफी नाम की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उसके द्वारा इंसान जब भी सोचता है तो उसके आसपास एक वर्तुल बनता है। ऐसे कैमरे डेवलप किए इंसान के थॉट के हिसाब से, मैग्नेटिक एनर्जी के हिसाब से, शरीर के अंदर बहने वाली ऊर्जाओं के फोटो वो खींचते हैं। तो अगर इंसान बहुत ज्यादा विचार करता है तो उसके आसपास अलग अलग 7-8 कलर के पिक्चर बनते हैं। इंसान दिखता है, साथ में ऐसे राउंड में ऐसे अलग अलग कलर दिखते हैं। पर अगर कोई एकदम शांत है, जिसको कुछ विचार नहीं है, बस ऐसे ही बैठा हुआ है, तो उसके आसपास एक व्हाइट कलर का रंग निर्माण होता है। तो या तो पर्पल कलर का वर्तुल आता है या व्हाइट कलर का वर्तुल आता है। तब ये मशीनें जब आ गई है, तब सारे नकली गुरुओं का भांडा भविष्य में फूट जाएगा। जो 50 प्रकार के विचार लेके बैठे, जो खुद ही शांत नहीं है, जो खुद ही निर्विचार नहीं है, वो क्या दूसरों को निर्विचार करेगा? तो ये मशीनों के द्वारा हम नकली गुरुओं को और असली गुरुओं को पहचान सकते हैं। जो अपने विचारों को संतुलित कर पाए, निर्विचार हो जाए, विचार के रहित अपने मन को कर ले, तो उसके अंदर परमात्मा से जुड़ने की, प्रकृति से जुड़ने की शक्ति होती। पर ये मशीन जब तक आए, लोगों के बात बताए, सच्चे गुरु को पहचान के हमें दे, तब तक हमें राह देखनी पड़ती। तो अब हमें अभी के अभी ऐसे सच्चे गुरु प्राप्त करना, तो क्या करना चाहिए? एक ही बात कर सकते हैं, हम आसानी से सच्चे गुरु को पहचान सकते हैं। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप नदी के पास जाते हो तो आप धीरे धीरे निर्विचार हो जाते हो और उसकी प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो। तो इसी तरह से आप किसी गुरु के पास जाके बैठो, ना क्वेश्चन पूछो, ना आंसर पूछो, ना डाउट पूछो, कुछ मत पूछो। वो जो गुरु आपको लगता है इसके पास मुझे ज्ञान मिल सकता है, तो उसके पास कुछ मत पूछो। दूसरे जितने भी पूछते हो, आप वहां जाके बस बैठ जाइए। आप वहां बैठते हो तो आपको बिल्कुल ऐसा जैसा किसी पहाड़ के पास बैठा हूँ, किसी नदी के पास बैठा हूँ, किसी समुद्र के पास बैठा हूँ, और धीरे 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 विचार शून्य हो जाते हो। तब आप समझ लेना आप किसी सदगुरु के शरण में हो। या अगर सदगुरु है तो उसकी शांति का प्रभाव, उसकी ऊर्जा का प्रभाव, उसके निर्विचारता का प्रभाव आप पे पड़ेगा ही। अगर आप ग्रहणशील है तो आप उससे ग्रहण कर सकते हैं। चैतन्य जो प्रकृति में से बहता है, वही चैतन्य उस इंसान से भी बहने लगता है। आपको बराबर महसूस होगा। लेकिन आपको उसके जैसे समुद्र की ऊर्जा पे, प्रकृति पे कैसे आपका ध्यान होता है, बिल्कुल ऐसा ही ध्यान उस सदगुरु पे अगर आप रखते हो, और आपके डाउट आप अपने मन में रखो, तो भी जब भी वो लोगों को समझाएंगे तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब उनके वक्तव्य में से मिल जाएंगे। तब आप समझ सकते हो कि प्रकृति के साथ जुड़े हुए गुरु कौन है, और प्रकृति के साथ न जुड़े हुए, अनंत विचारों के साथ जुड़े हुए ऐसे गुरु और निर्विचार वाले गुरु कौन से, आप अपने आप पहचान सकते हो। वरना भविष्य में ये जो कर्लियन फोटोग्राफी की मशीन तो सारे नकली और असली गुरु में डिफरेंस लाके ही रहेगी। तब तकरार देखनी पड़ेगी। आप एक जीवंत प्रकृति के साथ बैठे हो, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, परमात्मा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो ये सदगुरु भी प्रकृति का ही एक भाग हो चुका है, तो उससे परमात्मा जुड़ा हुआ है, परमात्मा उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको प्रकृति का एहसास ही उनके साथ होता है। तो आज मैं समझता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। आप चाहो तो अभी के अभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हो। अगर आप निर्विचार होते हो, शून्य विचार होते हो, जब तक विचार है तब तक हम दुनिया को प्राप्त करते हैं। तो दुनिया का कुछ भी विचार ना हो
तो हम निर्विचार होंगे तो परमात्मा हमें अपने साथ जोड़ लेता है। बस इतना ही बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मेरा ऐसा बने तो आपको मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।